अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। हमें ये चूज़ करना पड़ता है कि हमें अच्छे लोगों की सोहबत में रहना है, अच्छे लोगों से राब्ते रखने हैं और अच्छे लोगों से मिलना है। अच्छे लोगों से मकसद ये नहीं होता कि वो स्टेटस वाइज़ बहुत अच्छे हों या बहुत ज़्यादा दौलत हो या पैसा हो, नहीं। बल्कि अच्छे लोग वो होते हैं जो आपको सपोर्ट करें, जो आपकी तरह केयरिंग हो, जो दूसरों के इमोशंस की परवाह करते हों, जो दूसरों की भी केयर करते हों, ये ना कि सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हों। ऐसे लोग कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आप कैसे जो है अपने आप को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, कैसे गलत सोहबत से बचा सकते हैं। गलत लोगों के बहुत करीब होना आपको बर्बाद कर सकता है। ये ज़रूरी है कि आप अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखें जो मददगार, मुस्बत और आपके बेहतरीन मफ़ाद में हों। ज़हरीले ताल्लुकात या टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसे आप कहते हैं, आपकी तवानाई को ख़त्म कर सकते हैं। आपकी खुद एतमादी, आपका कॉन्फिडेंस को शैटर्ड करते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं और आपको आपके मकासद और आपकी वैल्यूज़ से दूर कर सकते हैं। इसलिए बहुत बेहतर है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपनी लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव लोगों का इंतखाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं के पास रहने को तरजीह दें। अच्छा, आप ये कैसे कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये बात तो हम समझ गए कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, अच्छी गैदरिंग में लेना है रहना है, तो हम पे अच्छे इम्पैक्ट पड़ेंगे, लेकिन ये करना कैसे है? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनको फ़ॉलो करके आप अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं और उनसे दूर रहने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे नंबर 1, आइडेंटिफाई टॉक्सिक रिलेशनशिप। पहले आप ये रिफ्लेक्ट कर लीजिए, आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपको बैड फ़ील करवाते हैं या आपको नेगेटिव बिहेवियर अपना शो करते हैं, तो आप ऐसे रिलेटिव्स से या ऐसे रिलेशन से आप दूर हो जाएँ। सेट बाउंड्रीज़, इस्टेब्लिश कर लीजिए बाउंड्रीज़। इस बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकेंगे अपनी लाइफ से और उन्हें अवॉइड करके रोक सकेंगे अपनी लाइफ में आने से। कम्युनिकेट क्लियरली, आपने ऑनेस्ट रहना है एक तो अपने साथ और डायरेक्ट अबाउट योर फीलिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, तभी आप दूसरों से क्लियरली कम्युनिकेट कर सकेंगे, जब आप अपने बारे में क्लियर होंगे। लेट पीपल नो कि आपका बिहेवियर क्या है और आप अगर आपके बिहेवियर पे अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ रहे किसी की वजह से भी, तो आप उस रिलेशन को दूर करें और उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश करें। नंबर 4, सीक सपोर्ट। अगर आपको सपोर्टिव बिहेवियर की ज़रूरत है, तो आप पॉज़िटिव लोगों से सपोर्ट लीजिए। अपनी सराउंड में ऐसे पॉज़िटिव लोगों को रखिए, जो कि आपको हर वक़्त आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके मेंटर्स जो आपको करेज कर सकें, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प दे सकें और आपको एक अच्छी सपोर्ट और अच्छी अपनी हर वक़्त सराउंडिंग मिल सके। फ़ोकस ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका अपनी इमोशनल हेल्थ पर, अपनी हेल्थ पर आपका अच्छी तरह से फ़ोकस होगा, तभी आप जो है वो रिलैक्स रह सकेंगे, कूल एंड काम रह सकेंगे और अपनी हेल्थ के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ, अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ आप इन रिलेशन से, टॉक्सिक रिलेशन से या नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रह सकेंगे। अब हमने ये तो बात कर ली कि हमने इस इम्पैक्ट को कैसे कम करना है और कैसे अवॉइड करना है, वो स्टेप्स हमने जान लिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से लोग टॉक्सिक हैं या किन से हमें दूर रहना है। तो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जैसे कि कुछ ऐसे लोग हों जो कि कांस्टेंट नेगेटिव एनर्जी आपको फ़ील करवाते हों, ठीक है? जिन्हें देखकर आप डिप्रेस हो जाएँ या एंगर फ़ील करें या किसी भी तरह की परेशानी आपको लाहक हो जाए, तो वो उन लोगों से आपको दूर रहना है। जिनसे आपको सपोर्ट नहीं हो या आप उनसे जो है वो डिस्करेज फ़ील करते हों, डीमोटिवेटेड फ़ील करते हों, उनसे आपको दूर रहना है। कंट्रोल, जो आपको बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हों, जो आपको कंट्रोल करना चाहते हों या झूठ सच मिलाकर अपनी बातों में आपको मैनिपुलेट करते हों, आपको किसी किस्म के गिल्ट में डालते हों, किसी किस्म का प्रेशर आप पे पुट ऑन करते हों, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी लोग करते हैं। अगर आपको कॉन्स्टेंटली कोई भी रिलेशन
क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको बात-बात पे टोक रहा है, रोक रहा है, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है नेगेटिवली, या आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल रहा है, आपको कमतर फ़ील करवा रहा है किसी लिहाज से भी, तो आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। मतलब आप समझ लें कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानी है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ज़ाहिर है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा अपनी लाइफ़ में, या कोई भी हो सकता है इसमें, कोई कुलीग हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है इसमें, तो आप उनसे भी दूर रहिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है जेलसी और पॉसेसिवनेस। इसमें भी बहुत सारे लोग अक्सर मुब्तला होते हैं, ख़ास तौर पर जो है ख़वातीन मैं कहूँगी, तो बहुत ज़्यादा इसको भी चीज़ को कंट्रोल कीजिए, उनसे भी आइसोलेशन बरकरार रखिए और उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो लोग आपसे अगर जेलस होते हैं, आपसे पॉसेसिव एक नेचर है उनका, तो फिर ऐसे लोगों से भी मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप में भी नेगेटिविटी डालते हैं। अगर डिसऑनेस्टी, अगर आप देख लें कि कोई आपसे बार-बार झूठ बोल रहा है, आपसे कोई चीज़ें छुपा रहा है, तो ये भी एक डिसऑनेस्ट पर्सन की निशानी है, और ऐसा रिलेशन भी एक टॉक्सिक रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें भी ट्रस्ट नहीं आ सकता कभी भी। आप चाहे जितना भी टाइम गुजार लें, लेकिन एक दूसरे पे जब आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी इस रिलेशन का फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह के लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपको ब्लेम करता है, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको ब्लेम करता है, आपको किसी किस्म की गिल्ट में डालता है, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। गलत लोग क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने का बाइस बनते हैं, आपके ऊपर बैड इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए जितना हो सके दूर, आप रॉन्ग पीपल से दूर रहिए, बुरे लोगों से, गलत लोगों से बुरे रहिए। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाइए अच्छे लोगों के साथ रहकर। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।